गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैं उम्मीद करता हूं आप सारे लोग ठीक ठाक होंगे। चलिए, वेरी गुड। आज का टॉपिक आपके पास रेडी है। यहां कौन सा टॉपिक है ये आपको खुद डिसाइड करना है। देख रहे हैं सबसे ऊपर में टॉप पे यहां इंस्ट्रक्शन दिया गया है और उसके नीचे देयर आर 6 सेंटेंसेस। 1 2 3 4 5 6। इंस्ट्रक्शन क्या है आज का? चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को चूज करें। सही जो ऑप्शन है उन्हें चूज करना है आपको। आप देख रहे हैं कि प्रत्येक सेंटेंस में आई हैव यूज्ड हियर 2 इंक्स इन राइटिंग ऑल द सेंटेंसेस, ब्लू इंक एंड ब्लैक इंक। प्रश्न यह उठता है कि ब्लैक इंक वाले पार्ट में क्या है। आप गौर से देखें, सेंटेंस की शुरुआत हो रही है हमारे गोइंग से। गोइंग इनटू द वेलकम स्लैश वेलकम स्लैश वेलकम ब्रैकेट क्लोज्ड एंड आउट। आप समझ गए होंगे कि ब्लैक इंक में लिखे गए वर्ड्स क्या हैं? करेक्ट, दोज आर द ऑप्शंस। सो इन द फर्स्ट सेंटेंस हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर? Correct, 3 options. First option is welcome, W-E-L-C-O-M-E. Second option is welcome, W-E-L-L-C-O-M-E. Third option is welcome. Here welcome has been divided into 2 parts. और ब्लू इंक में जो लिखा गया वर्ड्स है वो क्या है? हमारा क्वेश्चन का पार्ट, सेंटेंस के अदर वर्ड्स हैं। ऑप्शन हमारे ब्लैक इंक में है, ब्लू इंक में हमारा क्वेश्चन है। इसी तरह से सारे ये हैं। नंबर 2, गोइंग ऑन द वेलकम स्लैश वेलकम ब्रैकेट क्लोज्ड स्पीच स्टार्ट्स द फंक्शन। नंबर 3, दे मेक मी वेलकम वेलकम कम वेल। एक नया ऑप्शन इंक्लूडेड हो गया सेंटेंस नंबर 3 में। 4 ऑप्शंस आ गए आपके, देख रहे हैं। वेलकम के बाद फिर कम वेल, सीधा रिवर्स कर गया, देख रहे हैं आप। कम वेल और क्वेश्चन का लास्ट वर्ड है हमारा विद द गेस्ट। नंबर 4, दे मेक मी वेलकम कम वेल द गेस्ट। एंड नंबर 5, गो इन एंड वेलकम come well out. Number 6, go in and welcome and come well them. अब आपको इन सभी ऑप्शंस से करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। निश्चित तौर पे आपको इन करेक्ट ऑप्शन को चुनने के लिए कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन है, आपको क्या करना होगा? बिल्कुल सही, वेलकम वर्ड को आपको जानना होगा। वेलकम होता क्या है? तो निश्चित तौर पे अब वेलकम की बात करते हैं। मूल रूप से हमारे पास 3 वर्ड्स हैं। वेलकम, WELCOME स्लैश WELLCOME and WELL-COME and WELLCOME। मैं इस वर्ड को आज मेंशन कर रहा हूं, आज के टॉपिक में हमारा ये वर्ड है, क्योंकि अक्सर जगहों पर ये लिखा हुआ मिलता है वेलकम, और ये वर्ड कई जगहों पर मैंने देखा गलत मेंशन किया हुआ। तो मुझे लगा, मेरा ध्यान गया कि नहीं, इस वर्ड पर भी निश्चित तौर पे एक क्लिप आना चाहिए ताकि लोग जनरली वो उस एरर को कमिट ना कर सके। जब इन वर्ड्स को आप देखेंगे, कहां देखेंगे? करेक्ट, डिक्शनरी में। और वही स्टैंडर्ड डिक्शनरी में जब आप देखेंगे तो आपको मिलेगा वेलकम 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 वेलकम। अब इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? जब आप डिक्शनरी में देखेंगे वेलकम को, तो आपको ये वर्ड सिर्फ और सिर्फ वेलकम मिलेगा। डबल एल इज रॉन्ग, दिस एल इज रॉन्ग
एंड वेलकम इज ऑल्सो रॉन्ग। आपको ये वर्ड इसकी जगह क्या मिलेगा? इसकी जगह मिलेगा आपको वेल एक अलग वर्ड और कम एक अलग वर्ड। दोनों एक साथ एक जगह कंबाइंड फॉर्म में कंपाउंड वर्ड के रूप में नहीं मिलेंगे। अब चलते हैं कि जब आप उस स्टैंडर्ड डिक्शनरी में वेलकम को देख रहे हैं तो वेलकम है क्या? अगर इसको आपने पहचान लिया, वेलकम वर्ड को जब आप देखते हैं तो उसके बाद इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन मिलता है वेलकम। करेक्ट, दिस इज द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। ये इसका उच्चारण दिया जा रहा है। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पर मैं आगे, चूंकि कमेंट में आया भी है कि इसका सविस्तार से इसकी वीडियो क्लिप दी जाए, बहुत जल्द मैं इस पर वीडियो क्लिप दूंगा। वेलकम ये हो गया फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। इसके बाद डिक्शनरी में आपको मिलेगा वेलकम इज वर्ब, वर्ब आपका मिलेगा, उसके बाद ब्रैकेट में मिलेगा टी। दिस टी स्टैंड्स फॉर ट्रांजिटिव वर्ब। जब भी किसी वर्ड को आप देखेंगे डिक्शनरी में और वो वर्ड अगर वर्ब है तो वहां वो टी या आई, टी स्टैंड्स फॉर ट्रांजिटिव वर्ब, आई स्टैंड्स फॉर इंट्रांजिटिव वर्ब। तो जब आप इस वेलकम वर्ड को देखेंगे और वो वर्ब के रूप में, तो यहां टी मेंशन करेगा कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। चलते हैं फिर उसके बाद और किस रूप में आता है ये वेलकम? वेलकम इज यूज्ड एज अ नाउन, एज एन एडजेक्टिव एंड लास्ट as an exclamation, exclamatory word, exclamation, exclamation के रूप में आ जाता है। मीन्स कह सकते हैं आप इंट्रोजेक्शन के रूप में आ जाता है। अब मैं कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं जिन सेंटेंसेस में आपको पहचानने में मदद मिलेगी कि वो वेलकम वहां क्या है। एग्जाम्पल मैं यहां दे रहा हूं। एग्जाम्पल के लिए स्मॉल ई डॉट स्मॉल जी डॉट, ना कि EX का प्रयोग करेंगे आप। दिस वन इज रॉन्ग। एग्जाम्पल के लिए स्मॉल ई डॉट स्मॉल जी डॉट। फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, एग्जाम्पल के लिए आप EX का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे ये बाद में किसी अगले एपिसोड में, अगले वीडियो क्लिप में आपको बताया जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं। नंबर 1, चलिए वेलकम का इस्तेमाल करते हुए just after listening the welcome song, he becomes emotional। यहां एक सेंटेंस आपको दिया गया, जस्ट आफ्टर लिसनिंग द वेलकम सॉन्ग ही बिकम्स इमोशनल। नंबर 2, सेकेंड सेंटेंस आपको दिया जा रहा है, दे वेलकम द गेस्ट, they welcome the guest, giving him a bouquet। गौर करेंगे, दिस इज bouquet, दैट इज द आर्टिफिशियल क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स। वो बूके, बूके देख रहे हैं, टी इज साइलेंट, बूके इसे कहते हैं, BOUQUET। सो सेकेंड सेंटेंस इज दे वेलकम द गेस्ट गिविंग हिम अ bouquet। Now, number 3. The welcome given to me in the function pleased me most। The welcome given to me in the function pleased me most। Number 4, welcome to Bihar, welcome to Bihar। Here you have already seen here that welcome, this word is used already in the 4 forms
as the four parts of speech. Number one, for transitive. Number two, it is used also as a noun. Number three, this word welcome is used also as an adjective. And number four, exclamation. In the form of an exclamation, this word is also used. So now here four sentences I have used, and in every sentence, in each sentence, I have used the word welcome. And in those sentences, you have to identify whether the word is used, the word welcome is used as a noun, as a verb, as an adjective, or as an exclamation. So first sentence, let us discuss the first sentence. Just after listening the welcome song. What song? कैसी गीत? Welcome song. You find here that your song noun is being qualified by this word. So the word that does the work of qualifying a noun is known as, वो शब्द जो noun की विशेषता बताता हो, the word that qualifies a noun is known as, yes, correctly, this is an adjective. Okay, so just after listening the welcome song को सुनने के ठीक बाद he becomes emotional. वो इमोशनल हो जाता है, वो भावुक हो जाता है. Number two, they welcome the guest giving him a bouquet. They welcome the guest giving him a bouquet. Here, they is what? This they is pronoun working as the subject, and welcome is here verb transitive because its object is the guest, noun, object. ये गेस्ट हमारा वेलकम वर्ब का आ रहा है ऑब्जेक्ट के रूप में. द वेलकम द गेस्ट, वे लोग गेस्ट को वेलकम करते हैं, वे लोग गेस्ट का स्वागत करते हैं, वार्मली रिसीव करते हैं वो गेस्ट को, क्या करके? गिविंग हिम अ बुके. उस गेस्ट को एक बुके दे करके गेस्ट को वेलकम करते हैं वो. सो इन द सेकेंड सेंटेंस वेलकम इज वर्ब. इन द थर्ड सेंटेंस द वेलकम given to me in the function pleased me most. The third sentence, the welcome, here this welcome, what is this? Noun का, sorry, adjective का आ गया एग्जाम्पल, वर्ब का भी आ गया. अब ये वेलकम क्या है? दो ऑप्शन बच गए हैं, वर्ब का आ गया, एडजेक्टिव का आ गया, बचा है नाउन और एक्सक्लेमेशन. तो क्या है हमारा? एक्सक्लेमेशन या नाउन? एग्जैक्टली करेक्ट, दिस इज नाउन. क्यों नाउन? क्यों? उसके पीछे रीजन यह है कि नाउन का अराइवल होता है, मैंने पहले भी बताया है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच का हेड बॉस है वो नाउन, और जब भी वो नाउन का प्रयोग होता है अपने साथ वो डिटरमाइनर्स जरूर लेकर आता है. इट इज मोस्ट प्रोबेबल दैट अ नाउन इज यूज्ड इन अ सेंटेंस बाय बीइंग प्रिसीडेड बाय अ डिटरमाइनर. अब आप देख रहे हैं यहां हमारा डिटरमाइनर को है, करेक्ट. डिटरमाइनर्स में आपको पहले भी मैंने बताया कि आर्टिकल्स होता है, पजेसिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. तो फिर हमारा ये द क्या है? दिस इज एन आर्टिकल, एंड आर्टिकल कम्स अंडर द डिटरमाइनर. डिटरमाइनर की वजह से ये वेलकम हमारा नाउन हुआ. वह रिसेप्शन, वार्म रिसेप्शन, वो स्वागत, द वेलकम गिवन टू मी, जो स्वागत मुझे दिया गया, इन द फंक्शन, उस समारोह में जो स्वागत, जो मेरा रिसेप्शन, मुझे जो वार्म रिसेप्शन दिया गया, वो स्वागत प्लीज्ड मी मोस्ट, उस स्वागत ने मुझे बहुत खुश कर दिया. प्लीज्ड इज हियर द V2 फाइनाइट वर्ब. नंबर 4, वेलकम टू बिहार. बिहार में आपका स्वागत है. और इस सेंटेंस में आपने क्या देखा? सपोज कीजिए आप इस बिहार के बाउंड्री में, मीन्स बिहार के आप बॉर्डर में आप एंटर करने जा रहे हैं, किसी अदर स्टेट से आ रहे हैं. हो सकता है कहीं आप नेपाल से आ रहे हो, यूपी से आ रहे हो, या वेस्ट बंगाल से आ रहे हो. तो उस स्थिति में जैसे ही आप बिहार के बॉर्डर में एंटर करते हैं, आपको वो NH पर बड़े से बोल्ड लेटर्स में मिलता है वेलकम टू बिहार. बिहार में आपका स्वागत है. और यहां ये वेलकम किस रूप में आया हमारा? बिल्कुल सही. दिस वेलकम इज यूज्ड हियर एज एन इंट्रोडक्शन, यू में से यूज फॉर शोइंग एक्सक्लेमेशन. और इस वर्ड देख रहे हैं आप लास्ट में, चूंकि यहां देख रहे हैं ये क्या है हमारा? एक्सक्लेमेशन का साइन भी है. क्या ये सेंटेंस है वेलकम टू बिहार?
नो, दिस इज एन एक्सप्रेशन। ये सेंटेंस नहीं है। क्यों ये सेंटेंस? वजह यह है क्योंकि इसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो चलते हैं, वेलकम को आपने पहचान लिया। वेलकम इज यूज्ड एज अ वर्ब ट्रांजिटिव, वेलकम इज यूज्ड एज अ नाउन, एज एन एडजेक्टिव एंड एक्सक्लेमेशन। अब यहां मैं चलता हूं लेकर आपको, क्लियर हो चुका है कि वेलकम डिक्शनरी में सिर्फ और सिर्फ यह फर्स्ट मिलेगा, WELCOME। WELLCOME is not mentioned, WELL-come is not mentioned, and well or comes written separately is also not found there. Come on here, number 1. अब यहां ये देख रहे हैं कि 3 ऑप्शन यहां दिए गए हैं, गोइंग इनटू द वेलकम, वेलकम, वेलकम आउट। आप तो कह लेंगे यहां कि सर ये तो बहुत आसानी से क्लियर हो गया, क्योंकि वेलकम सिर्फ यही एक वर्ड डिक्शनरी में अवेलेबल है, यह वर्ड है ही नहीं, तो ये तो इजी वे में रॉन्ग हो गया। वेलकम तो ये रॉन्ग हो गया सेकंड, और ये वेलकम भी हमारा रॉन्ग हो गया, क्योंकि यह भी नहीं है ना, यहां देख रहे हैं आप, नहीं है, तो फिर ये भी रॉन्ग हो गया हमारा, और सही हो गया हमारा WELCOME, चूंकि डिक्शनरी है ना, बहुत आसान। And your decision, WELCOME, welcome is wrong. Sir, आपने कहा अभी कि डिक्शनरी में मात्र एक ही वर्ड है, WELCOME, और ये वर्ड ही तो है यहां ऑप्शन में। आपने खुद यहां लिखा है LLCOME वर्ड होता ही नहीं है, ये हाइफन के साथ वेल और कम अलग अलग लिखा हुआ, ये भी नहीं होता, और ये वेल एंड कम विदाउट हाइफन, यह भी नहीं होता, और फिर आप इसे ही कह रहे हैं कि ये सही है हमारा, ये दिस वेलकम। बिल्कुल, मैंने उसके नीचे लिखा है कि वेल और कम 2 वर्ड्स होते हैं, ये सही है। ये वेल हमारा एडजेक्टिव के रूप में, एडवर्ब के रूप में, और नाउन के रूप में, और वर्ब के रूप में 4 फॉर्म में आते हैं, और यह वेल, ये कम हमारा वर्ब इंट्रांजिटिव फॉर्म में आता है। यह पहचानना जरूरी है कि कहीं यह वेल ये इन सबों फॉर्म में तो नहीं है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन या वर्ब में से तो नहीं है। अगर इसे आपने पहचान लिया तो फिर आसानी से आप इसे अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो चलते हैं, थोड़ा हम लोग इस पर भी चर्चा कर ले कि वेल हमारा क्या है। वेल एडवर्ब के रूप में हो जाता है हमारा प्रॉपरली, और एग्जैक्टली यू में से, बिल्कुल सही ढंग से, बिल्कुल सही तरह से, इन अ करेक्ट वे, करेक्ट मैनर, एग्जैक्टली। वेल एज एन एडजेक्टिव मीन्स हेल्थी। मैं हेल्थी बोल रहा हूं, गौर करेंगे, हेल्दी नहीं। अक्सर लोग यहां हेल्दी बोलते हैं इसे, और ये वर्ड हेल्थी, हेल्थ नाउन का एडजेक्टिव हेल्थी है। सो नाउ हियर, वेल इज ऑल्सो यूज्ड एज अ नाउन मीन्स a narrow deep hole in the ground from which water is fetched, water is brought out. जमीन में किया गया एक गड्ढा जिससे पानी खींचते हैं, दैट इज वेल, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? करेक्ट, कुआं। A narrow deep hole, a narrow deep hole in the ground for fetching water निकालने के लिए, जो जो आप नैरो होल बनाते हैं ग्राउंड में, जमीन में, धरती में, वो है हमारा वेल नाउन। वेल हमारा एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, और किस रूप में आया वेल हमारा और आ जाता है वर्ब के रूप में, जिसके साथ क्या आता है वर्ड अप, प्लस अप, वेल अप। और वेल अप का मतलब टू कम ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग, टू कम ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग, STH stands for something. So well को आपने यहां देखा, ये इतने फॉर्म में आ जाता है well। और कम तो आप जानती हैं, कम इज अ वर्ब, मीन्स टू अराइव। कम ऑन, अब हम फर्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं, गोइंग इनटू द वेल कम आउट। क्या ये सही है? वेल
बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यह वेल हमारा अब किस रूप में है? गोइंग इन टू द वेल। द वेल, द आ रहा है, इसका मतलब वेल क्या है हमारा? द डिटरमाइनर आ रहा है। द डिटरमाइनर आ रहा है, किसके पहले आ रहा है? वेलकम नाउन की पहले। तो फिर हमारा द डिटरमाइनर किसके पहले आ रहा है? वेल के पहले, अर्थात ये वेल क्या हुआ हमारा? करेक्ट, वेल हमारा नाउन है और यहां वेल वही नाउन, इसका मतलब वो कुआं है हमारा। अ नैरो डीप होल इन द ग्राउंड फॉर फेचिंग वाटर। सो गोइंग इन टू द वेल, कम आउट। दिस आउट इज व्हाट? दिस आउट इज एडवर्ब। गोइंग इन टू द वेल, कुएं में जाकर, कम आउट, बाहर आओ, कम आउट। मैं उम्मीद करता हूं फर्स्ट सेंटेंस क्लियर हो गया और यह भी क्लियर हो गया कि वेल और कम रिटन सेपरेटली इज राइट। व्हाई? दैट इज नॉट वेलकम, दैट इज वेलकम। गोइंग इन टू द वेल, कुएं में जाकर। फर्स्ट व्हाट हैव यू टू डू? फर्स्ट यू हैव टू गो इन टू द वेल, कुएं के अंदर जाना है। एंड व्हाट हैव यू टू डू देयर? हैव यू टू लिव इनसाइड द वेल? नो, यू हैव टू कम आउट। गोइंग इन टू द वेल, कुएं में जाकर, कम आउट, बाहर आओ। नंबर 2 की ओर चलते हैं। गोइंग ऑन द वेलकम और वेलकम स्पीच स्टार्ट्स द फंक्शन। गोइंग ऑन द वेलकम और वेलकम, कौन सा ऑप्शन? या फिर द आ रहा है, डिटरमाइनर आ रहा है। इसका मतलब है जिस तरह से यहां द के बाद हमारा वेल नाउन आया, फिर इस द के बाद वेल नाउन ही शायद आना चाहिए। नाउन आना चाहिए या फिर कोई एडजेक्टिव आना चाहिए। अब देखिए यहां, जैसे मैं तो बताया वेलकम के लिए हमारा, ये देखिए वेलकम सॉन्ग में नंबर 1 में, जस्ट आफ्टर लिसनिंग द वेलकम सॉन्ग, द हमारा यहां डिटरमाइनर आ रहा है। तो क्या इस डिटरमाइनर के बाद आने वाला ये वर्ड वेलकम हमारा नाउन हो गया? ये तो एडजेक्टिव है, ये नाउन, इसके लिए द आ रहा है। मीन्स जब हम उस डिटरमाइनर का प्रयोग करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे तो हमारा नाउन के पहले आता है, या उस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो उस एडजेक्टिव के पहले हमारा डिटरमाइनर आ जाता है। तो इसीलिए हमारा यहां वेलकम एडजेक्टिव है, इसके बाद ये सॉन्ग नाउन आ रहा है। पुनः नंबर 2 की ओर चले। गोइंग ऑन द वेलकम स्पीच, इस नाउन स्पीच नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमारा यहां एक एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है। कौन सी एडजेक्टिव? यह वर्ड तो होता ही नहीं है, ये वर्ड सेपरेटली यहां आएगा ही नहीं, तो हमारा बचा कौन सा ऑप्शन? वेलकम। एंड दिस वेलकम इज राइट हियर, और ये वेलकम जो राइट है, ये क्या है हमारा? दिस इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। गोइंग ऑन द वेलकम स्पीच स्टार्ट्स द फंक्शन। गोइंग ऑन, दिस ऑन इज योर व्हाट? प्रीपोजिशन। दिस इज एडवर्ब, नॉट प्रीपोजिशन। गोइंग ऑन, आगे बढ़ते हुए, प्रोसीड करते हुए, व्हाट स्टार्ट्स द फंक्शन? द वेलकम स्पीच स्टार्ट्स द फंक्शन। स्वागत भाषण फंक्शन की शुरुआत कर देता है। नंबर 3 की ओर चले। दे मेक मी वेलकम, कम वेल विद द गेस्ट। थर्ड में हमारा एक ऑप्शन बढ़ गया, हमारा कम वेल। अब यहां ये चलिए, सेकंड ऑप्शन तो हमारा पहले ही रॉन्ग हो चुका है कि यह वेलकम तो डिक्शनरी में होता ही नहीं है। वेलकम, अब ये क्या हमारा, जिस तरह से वेलकम रिटन सेपरेटली यहां सही हुआ था, तो क्या यहां भी सही होगा? देख रहे हैं, द है हमारा, इसलिए ये नाउन आया था। तो क्या यहां भी हमारा द है? कोई डिटरमाइनर है? नहीं, ये हमारा मी क्या है? मी तो हमारा, देख रहे हैं आप, प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस का है। मी इज प्रोनाउन ऑफ द ऑब्जेक्टिव केस, किसका? ये मेक का, इस ट्रांजिटिव वर्ब का। तो दे मेक मी के बाद हमारा वेलकम, दिस इज रॉन्ग, दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग, एंड द राइट इज कम वेल। अब इस सेंटेंस को समझने के लिए मैं आपको पॉजिटिव सेंटेंस की ओर लेकर चलता हूं। आपको यहां देख लीजिए, थोड़ा स्पेस यहां बच रहा है, मैं यहां लिखना चाहूंगा, दे मेक मी लाफ। दे मेक मी लाफ। आपने इस सेंटेंस को सुना होगा। इसी का इक्विवेलेंट सेंटेंस इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दे फोर्स मी टू लाफ। यह गौर करें आप,
दे मेक मी लाफ हियर, दे मेक मी, मेक वर्ड का अर्थ क्या हो जाता है? मेक का मतलब निर्माण करना, बनाना, जनरली यही जानते हैं लोग। लेकिन यहां मेक का मतलब निर्माण करना है। दे मेक मी मीन्स वे लोग मेरा निर्माण करते हैं। लाफ हंसना, नो, दे मेक मी लाफ मीन्स दे फोर्स मी, वे लोग मुझ पर फोर्स करते हैं, मुझ पर दबाव डालते हैं, क्या करने के लिए? टू लाफ। और इसी वजह से यह मेक हमारा क्या कहलाता है? यहां काउजेटिव वर्ब कहलाता है। और वही काउजेटिव वर्ब के रूप में जब ये काउजेटिव वर्ब आता है मेक, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्या? लाफ, V1 विदाउट टू, बेयर इन्फिनेटिव। जबकि उस मेक की जगह अगर फोर्स आया तो उसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद यहां V1 विदाउट टू नहीं, विद टू, फुल इन्फिनेटिव के रूप में आता है। और वही थर्ड सेंटेंस यहां है। जिस तरह से दे मेक मी लाफ मीन्स वे लोग, दे फोर्स मी टू लाफ, वे लोग मुझ पर दबाव डालते हैं हंसने के लिए। उसी तरह दे मेक मी क्या? कम वेल, दे मेक मी कम। मी के बाद जिस तरह से यहां मी के बाद हमारा लाफ V1 है, उसी तरह मी के बाद हमारा क्या? V1 की रिक्वायरमेंट है। और V1 कौन है हमारा? कम। हियर दिस कम इज V1, बेयर इन्फिनेटिव। तो दे मेक मी कम, वे लोग मीन्स दे फोर्स मी टू कम, वे लोग मुझ पर दबाव डालते हैं आने के लिए। कैसे आने के लिए? दिस वेल इज एडवर्ब नॉट नाउन, प्रॉपरली आने के लिए दबाव डालते हैं। वेल एडवर्ब के रूप में, वेल एडवर्ब के रूप में देख लीजिए, हाँ, प्रॉपरली, एग्जैक्टली मीन्स दे मेक मी कम, मीन्स दे फोर्स मी टू कम, वे लोग मुझ पर दबाव डालते हैं आने के लिए। कैसे आने के लिए? इम्प्रॉपरली, इन अ बैड मैनर, नो नो, प्रॉपर ढंग से आने के लिए मुझ पर दबाव डालते हैं। किसके साथ आने के लिए? विद द गेस्ट, गेस्ट के साथ आने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं नंबर 3 भी आपका क्लियर हो चुका होगा। नंबर 4 सेंटेंस को देखिए आप, करीब करीब मिलता जुलता हुआ सेंटेंस आप गौर कर लें। दे मेक मी, दे मेक मी यहां भी है, फिर सारे ऑप्शंस यहां भी है। यहां पर विद द गेस्ट है, जबकि इसमें विद ओमिटेड है। नंबर 4 में देख लीजिए, नंबर 3 में हमारा विद है, बट नंबर 4 में विद इज ओमिटेड, ओनली द गेस्ट इज मेंशन्ड हियर। और इसी से आपका चेंज कर गया और हमारा मेक यहां दे मेक मी, फिर यहां वही काउजेटिव वर्ब के रूप में मेक आ रहा है। दिस मेक इज ऑल्सो अगेन हियर वर्किंग एज द काउजेटिव वर्ब, काउजेटिव वर्ब के रूप में यह मेक आ रहा है। दे मेक मी मीन्स दे फोर्स मी, वे लोग मुझ पर बाध्य करते हैं, मुझ पर दबाव डालते हैं, वे लोग फोर्स करते हैं। क्या? वेलकम द गेस्ट, या वेलकम, ये तो रॉन्ग हो गया हमारा वेलकम, एंड वेलकम दिस वर्ड इज ऑल्सो रॉन्ग, एंड कम वेल इज अगेन हियर रॉन्ग। ऑप्शन क्या राइट? वेलकम। क्यों? क्योंकि ये वेलकम हमारा वर्ब आ रहा है और ट्रांजिटिवली आ रहा है। क्यों ट्रांजिटिवली आ रहा है? क्योंकि द गेस्ट इज द ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट? इस वेलकम का। मीन्स दे मेक मी वेलकम, मीन्स दे फोर्स मी टू वेलकम द गेस्ट, वे लोग मुझ पर दबाव डालते हैं गेस्ट को वेलकम करने के लिए, गेस्ट का स्वागत करने के लिए दबाव डालते हैं। सो हियर फर्स्ट ऑप्शन वेलकम इज राइट। नंबर 4, नंबर 5 की ओर चलते हैं हम लोग। बहुत ही कंफ्यूजिंग सेंटेंस 5 और 6 को गौर करेंगे आप। गो इन एंड वेलकम, 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 कम वेल आउट। मैं बार बार कहता हूं, अक्सर लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एरर डिटेक्शन को सॉल्व करने में, क्लास टेस्ट में गैप को, ब्लैंक्स को फिल इन करने में, मिसिंग वर्ड्स को आइडेंटिफाई करने में दिक्कतें आती हैं। लेकिन अगर उन्होंने जिस दिन कमांड कर लिया पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानने पर, आई एश्योर यू, you will have an amazing mastery over English. यही चीज यहां है। ये इस इन को आप देखिए, गो इन, इन क्या है? प्रीपोजिशन। ये जानते हैं ना कि इन मीन्स में और इन प्रीपोजिशन होता है। लेकिन अगर आपने इस इन को प्रीपोजिशन कहा तो प्यारे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन, मैंने कहा था कि प्रीपोजिशन जनरली किसके पहले आता है? हमारा नाउन के पहले। क्या हमारा एंड नाउन है? बिल्कुल नहीं। दिस एंड इज व्हाट हियर? कंजंक्शन। तो क्या ये प्रीपोजिशन है इन? बिल्कुल नहीं। दिस इन इज एडवर्ब, ये इन हमारा एडवर्ब है। गो इन, गो वेयर? गो इन मीन्स गो इनसाइड, अंदर की तरफ जाओ। गो इनवर्ड, अंदर की तरफ जाओ।
जैसे कहते हैं सिट डाउन, सिट कहां, तो सिट डाउन, डाउन इज हियर एडवर्ब। लेकिन अगर सेंटेंस हो सिट डाउन द बेंच, तो यहां सिट डाउन द बेंच में क्या हो गया, डाउन, करेक्ट, प्रीपोजिशन। क्यों, क्योंकि वो किसके पहले आ रहा है, द बेंच, नाउन के पहले आ रहा है। बट सिर्फ सिट डाउन होता है तो क्या हो जाएगा हमारा, एडवर्ब। जैसे कम ऑन बोलते हैं आप, कम ऑन, कम ऑन, ऑन इज हियर व्हाट, प्रीपोजिशन, नो नो नो, ऑन इज हियर एडवर्ब। कम वेयर, तो कम हियर, हियर व्हाट एडवर्ब है, तो कम कहां, ऑन मिस ऑन वर्ड, नेक्स्ट आगे बढ़ो, कम फॉरवर्ड, कम आगे बढ़ो, तो हियर ऑन इज एडवर्ब। सो हियर गो इन, इन इज एडवर्ब, कहां जाओ, अंदर की तरफ जाओ, एंड वेलकम आउट, क्या यह वेलकम, नो, दिस वन इज रॉन्ग, और ये वर्ड तो होता ही नहीं डबल एल का, इसलिए ये तो पहले ही हो गया रॉन्ग हमारा, दिस वर्ड इज ऑल्सो रॉन्ग, एंड कम वेल आउट, दिस वन इज राइट, हियर कम इज V1, वेल इज एडवर्ब, एंड आउट इज ऑल्सो एन एडवर्ब। गो इन, अंदर जाओ, एंड कम और आओ, कम आओ, कैसे आओ, वेल, देखना बिना डैमेज रोए हुए, कहीं कुछ नुकसान ना हो, कोई इंजरी ना हो, कम वेल, अच्छी तरह से आओ, कहां आओ, आउट। वेयर का जवाब दे रहा है हमारा आउट, इसलिए वेयर का जवाब देने वाला वर्ड हमारा क्या, आंख मुंद करके एडवर्ब, आपको ये जान लेना है। सो गो इन, अंदर की तरफ जाओ, एंड कम वेल आउट, अच्छी तरह बाहर आओ। नंबर 6 एंड द लास्ट सेंटेंस, आप देख रहे होंगे फिर अगेन सारे वर्ड्स वही हैं, आउट की जगह सिर्फ क्या मेंशन कर दिया गया, देम, है ना, नंबर 5 में देख लीजिए, और 6 में सारे वर्ड्स वही हैं, सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है कि 5 का लास्ट वर्ड हमारा आउट है और 6 का लास्ट वर्ड हमारा देम है। अब चलते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा, गो इन, फिर यहां इन हमारा एडवर्ब ही है, दिस इन इज अगेन एडवर्ब, अंदर की तरफ जाओ, गो इन, अंदर में जाओ, अंदर की तरफ जाओ, एंड क्या करो, कम वेल देम, कम वेल देम, देम इज हियर प्रोनाउन, ख्याल रहे, और ये ऑब्जेक्टिव किसका, ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, इसका मतलब है कि किसी न कोई ट्रांजिटिव हो, तो कम हमारा वर्ब तो होता है लेकिन इन ट्रांजिटिव होता है। फिर कौन है ट्रांजिटिव वर्ब, इन ऑप्शन में कोई है ट्रांजिटिव वर्ब, करेक्ट, और ट्रांजिटिव वर्ब है हमारा वेलकम, ये वर्ब एक ट्रांजिटिव आ रहा है, मिस गो इन, अंदर में जाओ, अंदर की तरफ जाओ, एंड वेलकम देम, और अंदर जाकर उन सारे लोगों का वेलकम करो, उनका स्वागत करो, दिस वेलकम इज वर्ब हियर, और देम। मैं उम्मीद करता हूं वेल और वेलकम को अच्छी तरह आपने समझ लिया होगा, और ये सारे सेंटेंसेस वेलकम को अच्छी तरह समझ लेने में आपकी मदद कर रहे होंगे। तो अब यह भी मैं उम्मीद आपसे करता हूं कि वेलकम कहीं भी स्वागत के लिए आप लिखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन ही लिखेंगे, ये नहीं होता डिक्शनरी, ये भी नहीं और यह भी नहीं। और इसी उम्मीद के साथ आपके कमेंट्स का मैं इंतजार कर रहा हूं, और आज का क्लास बस इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल।